बच्चों एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नरेश मैथ्स क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ेंगे बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री। ये देखिए, ये रहा हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव टू लर्न दैट व्हाट इज द वर्ड मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इट कैन बी डिवाइडेड। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक तो ट्री, एक गोनो, एक मैट्री। तो इनके मीनिंग्स क्या क्या हैं वो देखिए, मैं बता देता हूँ आपको। ट्री मतलब होता है थ्री, इसका मतलब होता है साइड्स, इसका मतलब होता है मेजर। ठीक है, मतलब 3 साइड का मेजरमेंट या मेजर क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री। इस पूरे शब्द का मीनिंग है, वो इस पूरे वर्ड का मीनिंग है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री, अब देखो इसकी डेफिनेशन दी हुई है। ट्रिग्नोमेट्री इज बेस्ड ऑन राइट एंगल। ये राइट एंगल पे बेस्ड है। ये हमारे पास राइट एंगल, ये क्या इस पे बेस्ड है? किसी पे ये ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास राइट एंगल पर। तो मैं इसकी कुछ बता देता हूँ। जैसे ये राइट एंगल है, यहाँ राइट एंगल बना, ये क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। जिस एंगल को हमने थीटा माना है उसके अलावा 2 एंगल बनते हैं हमारे पास। अगर हमने इसको थीटा माना है तो ये होगा क्या हमारे पास? थीटा के सामने वाला होगा परपेंडिकुलर और बाकी जो बचेगा होगा बेस। अगर ये थीटा माना है हमने तो ये होगा हमारे पास बेस, ये वाला बेस और ये परपेंडिकुलर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसमें। अब राइट एंगल, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन, ये रिलेशन होता है, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन होता है किसके 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 एंगल्स के एंड किसके साइड। अब भाई एंगल और साइड कितनी कितनी होती है भाई? एंगल एक तो 3 एंगल्स होते हैं, 3 क्या होती है? साइड्स होती है। ये भी इनके बीच में क्या एक रिलेशन बताता है इन दोनों के बीच में। ओके, ठीक है, ये इनके बीच में रिलेशन बताता है। अब ये क्या करता है कि ये हेल्प करता है हमें। एक तो या कोई बिल्डिंग हो बड़ी, या ट्री हो, टावर हो, अगर विड्थ हो रिवर की, कोई भी विड्थ की, कोई भी रिवर की विड्थ तो मतलब लंबाई हो, ऊंचाई हो, उसको डिटरमाइन करने में क्या काम आती है? ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कि कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। ये इसी राइट एंगल पे बेस्ड होते हैं हमारे पास। तो 6 रेशियोज में बताता हूँ। इस पेज पे यहाँ पे 3 दिए हुए तो मैं 3 लिखता हूँ पहले। साइन, कॉस, टेन। ठीक है, फिर होता है कोट, सेक, कोसेक। सबसे पहले साइन। साइन की ये फुल फॉर्म है। कोसाइन, कोस की फुल फॉर्म है। और टेन की फुल फॉर्म है टेंजेंट। ओके, तो कोस का बराबर क्या होता है? कोस क्या होता है भाई? कि नहीं सॉरी, साइन होता है हमारे पास पी अपॉन एच। पी अपॉन एच क्या होगा? पी क्या? परपेंडिकुलर, एच क्या है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमेशा क्या रहेगी? राइट एंगल के जो सामने वाली साइड है वो रहेगी हमारे पास हाइपोटेनस। अब एंगल ए के लिए माना है अपने, तो एंगल ए ये रहा, तो इसके सामने वाला ये क्या रहेगा? इसके लिए परपेंडिकुलर। नीचे वाला क्या रहेगा? बेस। ये होगा अपने पास बेस अपॉन हाइपोटेनस। और ये होगा अपने पास परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर पर बेस। ये भाई आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, उससे याद हो जाएगी। पहले सबसे पहले उनके आगे वालों को भी देख लेते हम। बच्चे क्या हमारे पास? कोट, टेन, नहीं सॉरी, कोट, सेक, कोसेक, ये सब कुछ बचा हमारे पास। ये 3 और है। कोट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है को टेंजेंट। सेक का फुल फॉर्म होता है सेकेंड, और इसका होता है कोसेक का कोसेकेंड। ओके, ये होता है हमारे पास बी अपॉन पी। ये होता है हमारे पास एच अपॉन बी। ये होता है हमारे पास एच अपॉन पी। ये हमारे कुछ ये रेशियोज थे। अब इसका एक फॉर्मूला याद करने का कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जो ये फर्स्ट वाला है ये होगा अपने पास किसका? साइन का। फिर होगा कोस का, फिर टेन का, और ये फिर ये क्या होते हैं? इनके उल्टे होते हैं। ये कोट, ये सेक और ये कोसेक, ये इनके होंगे। अब इनके बीच में रिलेशनशिप भी होता है इन सब रेशियो के बीच में, बता देता हूँ मैं आपको। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये दोनों होते हैं जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन होता है कोसेक का और कोसेक होता है साइन का, और कोट होता है सेक का और सेक होता है कोट का।
वैसे ही सेम टू सेम टेन होता है कोट का और कोट होता है टेन का रेसिप्रोकल। कैसे होता है मैं आपको एक एग्जांपल लिख के बताता हूँ। जैसे साइन इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन कोसेक, और कोसेक इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन, ये ऐसे होगा। ठीक है, ये तो आ गया आपको समझ में। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब अपन एक नया टॉपिक आता है अपने पास, ट्रिग्नोमेट्रिक, जो अपने पास टेबल आती है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल आती है वो हमें याद करनी पड़ेगी, जो हमारे अगली एक्सरसाइज में काम आएगी। अब भी जितना मैटर जो एक्सरसाइज 8.1 में है वो मैंने आपको बता दिया है, तो ये आपके 8.1 में है। तो स्टार्ट करते हैं हम 8.1 एक्सरसाइज। ये देखिए हमारे पास ये रही एक्सरसाइज 8.1। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, इन ट्राइंगल ए बी सी। ये देखिए ट्राइंगल ए बी सी बना दिया है। इसमें राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे, ये रहा राइट एंगल। तो इसके सामने वाली हाइपोटेनियस क्या होगी, हाइपोटेनियस। और ये अब एंगल ए सी अलग अलग है। हम जब सी मानेंगे, जब हम एंगल सी का कुछ साइन कोस टेन को रेशियो निकालेंगे, तो हम इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर मानेंगे, इसको बेस मानेंगे। सेम टू सेम जब हम एंगल ए का निकालेंगे, किसका निकालेंगे, एंगल ए का, तो इसको मानेंगे हम परपेंडिकुलर, इसको मानेंगे बेस। और इसको हमेशा हम हाइपोटेनस हमेशा यही रहेगी राइट एंगल के सामने वाली, हमेशा इसको यही मानना है हमें। ठीक है, अब हमारे पास ए बी दी हुई है, बी सी दी हुई है, ये ए बी दी हुई है, ये रही ए बी, ये बी सी, ये यहाँ पे इसने 25 फाइंड किए ए सी। कैसे होगी भाई, पाइथागोरस थ्योरम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के। ये हमेशा हमें याद रखना है, ऑलवेज। ओके, ये अप्लाई करा हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे देखिए ये रहा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये था हमारे पास हाइपोटेनियस, ये था हमारे पास बेस, और ये था हमारे पास परपेंडिकुलर। ये इनकी रख दी वैल्यूज़। तो ये लास्ट में यहाँ पर क्या गया 625, और ए सी इधर स्क्वायर में था उधर रूट हो गया। तो हमारे पास कुल मिला के ए सी की वैल्यू क्या आ गई 25, 25। अब हमें सबसे पहले निकालनी किसकी वैल्यू, साइन ए की। किसकी निकालनी है, साइन ए की, साइन ए की। साइन ए क्या होता है, पी अपॉन एच। तो पी की वैल्यू क्या है, साइन ए के बराबर ये है। ए क्या होगा हमारे पास 7 होगा हमारे पास, क्या परपेंडिकुलर, ये बेस होगा हमारे पास 24, बेस होगा हमारे पास 24, एंड देन ये हाइपोटेनस ये रहेगी। तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 7/25। ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट निकालते हैं हम कोस ए की। तो हमने क्या क्या निकाल लिया, साइन ने निकाल लिया। अब कोस से निकालते हैं हम, क्या कोस ए। तो अब ए वापस वही है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है कोस ए, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। तो कोस ए होता है हमारे पास बी अपॉन एच। क्या होता है, बी अपॉन एच। बी और एच की वैल्यू पुट कर दो इधर। बी क्या हमारे पास 24 अपॉन ये क्या है 25। ये हमारे पास आंसर हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब निकालनी है हमें साइन सी और कोस सी की वैल्यू। यहीं पे देख लीजिए साइन सी और कोस सी, ये ए बी अपॉन ए सी होगा, ये बी सी अपॉन ए सी होगा। तो ये 24/25 और 7/25 हमने इसकी वैल्यूज़ निकाली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने इतनी देर तक हम वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी, इन सब की वैल्यूज़ निकाले। अब हमें क्या वैल्यूज़ भी निकालनी है, उनको माइनस प्लस भी करना है। ये देखिए जैसे यहाँ पे है, इसमें अपन को वैल्यू पहले सबसे पहले हमें 10p और कोट आर की वैल्यू निकालनी होगी। किसकी, 10p और कोट आर की वैल्यू निकाल, फिर उन दोनों को क्या करना पड़ेगा माइनस। ठीक है, वही इसमें डायग्राम दिया हुआ है हमें, ये 12 है 13 है, हमें बेस निकालना है। या बेस नहीं तो आप कह सकते हो क्यू आर निकालनी है हमें। तो निकालते हम क्यू आर। ये देखिए यहाँ पे ये रहा पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो हमने किसकी चाहिए, क्यू आर की वैल्यू चाहिए। तो हम क्यू आर इधर रखेंगे, बाकी उधर भेज देंगे।
ये 169 होता है, ये 144 होता है, इसमें से माइनस के कुल मिलाकर हमारे पास आंसर क्या आ गया, QR25। नेक्स्ट देखिए, अब tan P और कोट R की वैल्यू निकालिए। tan P और कोट R दोनों के हमारे पास क्या है, 5/12। अब भाई पूछो कि कैसा है भाई 5/12। देखिए पीछे निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते tan P की वैल्यू। tan P की वैल्यू, tan P क्या होता है सबसे पहले याद कीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये रहा tan P/B। अब इसमें देखिए, इस डायग्राम में गौर कीजिए, ये देखिए कि ये रहा एंगल P, ये रहा, तो ये होगा इसका, ये वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये वाला जो पोर्शन है ये 5 वाला, तो ये हो गया हमारे पास कितना, बेस, ये हो गया हमारे पास हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, 5, क्या है 5/12। तो ये हमारे पास इसका रेशियो हो गया 5/12। सेम टू सेम हम क्या निकालेंगे, कोट आर। कोट आर अपॉन क्या होता है, B/P होता है। अब इसके लिए बेस चेंज हो गया, ये हो गया हमारे पास बेस इसका, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो ये बेस क्या हमारे पास, इसका फॉर्मूला क्या होता है, B/P। ठीक है, ये हमारे पास, सॉरी ये तो बेस हो गया और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो ये बेस क्या हमारे पास 5 और परपेंडिकुलर 12, तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई 5/12। अब हमारे पास क्या है, tan P माइनस कोट आर। tan P माइनस कोट आर, दोनों की वैल्यू हमें निकाली हमने, 5/12 माइनस 5/12, दोनों कैंसिल हो गए, कैंसिल आउट हो गए, क्या आंसर आ गया हमारे पास 0। ओके, तो क्वेश्चन थर्ड देखिए। क्वेश्चन थर्ड हमारे पास है कि साइन ए बराबर क्या दे रखा हमें, इतनी देर तो हमें ये वैल्यूज दे रखी थी, अब दे रखा हमें साइन ए बराबर दे रखा 3/4। अब हमें रिमेंबर करना है कि साइन ए बराबर क्या होता है, P/H होता है। तो ये हमारा हो गई किसके पास, P की वैल्यू, ये नीचे वाली होगी हमारे पास H की वैल्यू। तो अब क्या नहीं है हमारे पास, बेस नहीं है, तो निकालो भाई बेस। होता क्या, H² बराबर P² प्लस B², यही होता है। अब निकालना क्या हमें, B², तो B² बराबर क्या होता है, H² माइनस क्या होता है, P² हो जाएगा, क्योंकि मैंने B को क्या करा, इधर रखा, P को उधर ट्रांसफर कर दिया, तो B की स्क्वायर की वैल्यू क्या गई, H² माइनस P²। तो देखिए यहाँ फाइंड करा हुआ है, ये तो थोड़ा डिफिकल्टी वाला है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ओके, देखिए क्या था हमारे पास, H² तो सॉरी बेस की वैल्यू निकाली थी, B² बराबर हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, 4 का स्क्वायर क्या था 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो B² के इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 7, स्क्वायर हटा दो √7, B इक्वल टू क्या क्या √7। मतलब कुल मिला के क्या हो गया, साइन ए के बराबर क्या, ये हमारा हाइपोटेनस हमारे पास कितनी आ गई 4, और बेस मैंने निकाले हमने √7, और ये हमारे पास आ गई कितनी 3। तो हमारे पास तीनों चीज़ आ गई। तो अब क्या हम कोस ए और tan ए की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं, तो करते हैं चलो। कोस ए और tan ए, कोस ए और tan ए, ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस हमने निकाला क्या √7, और ये परपेंडिकुलर हमारे पास थी 4, ये थी हमारे पास 3, और ये हमारे पास थी क्या √7। दोनों की वैल्यूज आ गई हमारे पास। ओके, अब क्वेश्चन फोर्थ में चलते हैं, जो सबसे हम कह सकते हैं थोड़ा सा हार्ड है आपके लिए। ओके, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फोर्थ, इसमें दे रखा है 15 कोट ए बराबर क्या दे रखा हमें 8। तो कोट ए की क्या होगी वैल्यू भाई, कोट ए की क्या हो गई 8/15। और ऐसे क्या होता है कोट की वैल्यू, ऐसे कोट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, निकाल लो भाई उससे, आपको अगर आपको याद नहीं है तो आप उससे निकाल सकते हो। ये कहता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये रहा हमारे पास कोट, मतलब B/P। ये हमारे पास क्या है बेस, ये हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर। हमें निकालने क्या है हाइपोटेनस, तो निकाल लेते हैं हम हाइपोटेनस, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हमने एस सी की निकालना है हमें, तो 8 के यहाँ पे नहीं रखना है आपको, जहाँ कहीं भी के रखे उसको हटा दो। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 प्लस 15 का 225 क्या होता है 225। ठीक है, ए सी इनको प्लस कर देंगे क्या जाएगा 289 इन रूट। ए सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 17। ओके, तो 289 का क्यू स्क्वायर रूट क्या हो गया 289। ओके, चलो अब हम निकाल देंगे इसकी साइन है और क्या हमारे पास सेक है, साइन है और सेक है। क्या होता है ये पी अपॉन एच, ठीक है, और ये होता है एच अपॉन बी। हमने निकाल लिया सब कुछ। अब अपन बहुत इजी वे से कर सकते हैं। ठीक है, हाइपोटेनस क्या थी हमारे पास, हाइपोटेनस कितनी थी, ये भी 15, यहाँ पे भी 15। अब परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमने निकाली, क्या है परपेंडिकुलर इसमें, परपेंडिकुलर क्या थी परपेंडिकुलर, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या गया, इधर इधर 8 आ गया, सॉरी यहाँ पर सॉरी एक मिस्टेक हो गई, यहाँ 15 नहीं आएगा, सॉरी मैं आपको अगले पेज पे करके दिखाता हूँ। साइन ए और सेक ए यही तो था, ये होता है हमारा क्या पी अपॉन एच, ये होता है एच अपॉन बी, दोनों की वैल्यू रखनी है हमें। तो ये इसमें क्या थी हमारे पास 15/17 आ गई, क्योंकि ये इधर था, ये इससे था, ये हमारे पास क्या था 17 अपॉन बेस क्या था हमारे पास 8, ये दोनों की वैल्यू था। क्वेश्चन 5 से करेंगे हम अगले जो हमारी वीडियो आएगी उसमें करेंगे। अब जो 5th क्वेश्चन है आप बहुत इजी वे से कर सकते हो। आपको सेक की वैल्यू दी हुई है, अगर आप ट्राई करना चाहो तो आप कर सकते हो। सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो बाकी आपको जो है साइन कॉस टेन कोट और कोसेक की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई सा भी वीडियो का पार्ट अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ उस पार्ट को कमेंट कीजिए और वीडियो को भी शेयर कीजिए। ओके।